सीरीज की शुरुआत हमारे मेन लीड यान जो कि हशी ग्रुप का सीईओ है और उसके क्यूट सन बाव से होती है। बाव की आदत है कि वो सेम अपने डैड जैसी ड्रेसिंग करता है और ज्यादातर अपने डैड के साथ ऑफिस में ही रहता है। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड यू जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे बात करता हुआ दिखाया जाता है। यू कहती है कि मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि इसे स्टडीज के लिए बाहर भिजवाया, लेकिन इसने फिर भी मुझे धोखा दिया। अब ये मेरे लिए सिर्फ एक गार्बेज है जिसे तुम जितना चाहो यूज कर सकती हो। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यान मीटिंग में था तो बाव ऑफिस का सारा सामान उठा के फेंकने लगता है। सेक्रेटरी बाव को बहुत रोकती है लेकिन वो न जाने किस बात से गुस्सा था। यान आते ही उसे इस हरकत पे डांटने लगता है। असल में बाव बात नहीं कर सकता क्योंकि उसे एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। अब असल वजह क्या है ये तो हम आगे ही देखेंगे। बाव अपने सभी डॉक्टर्स को इतना तंग करता है कि कोई भी ज्यादा देर तक इसके साथ नहीं रह सकता। यू की फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को अवार्ड मिलने वाला है। वो कहती है जिस वजह से इसे ये मिलने वाला है वो रिसर्च 90% तक मैंने की है। वो गुस्से में उस रेस्टोरेंट जाती है जहाँ ये सेरेमनी होने वाली थी। यान उसी रेस्टोरेंट में बैठा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। बाव दूर बैठा उसे देख देख के बोर हो रहा था। वो लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है और अपने डैड की पिक्चर को देख के उससे बातें करने लगता है, लेकिन अचानक वो उससे गिर जाती है। ये देख के रेस्टोरेंट का स्टाफ उसके पास आता है। बाव ये देख के घबरा जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ यू आ जाती है और कार्ड्स की मदद से उससे बात करके उसे काम डाउन करती है और जाते समय उसे एक टेडी और रुमाल देती है। बाव रात में बैठा यू की दी हुई चीजों को स्मेल कर रहा था। यान ये सब दूर से खड़ा देख रहा था। वो हैरान था कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से बाव कैसे किसी से इतना क्लोज हो सकता है। यान को ख्वाब आता है कि कोई उनकी गाड़ी पे हमला करके उसके बेटे को ले जा रहा है। वो ये ख्वाब अक्सर दिखता है और डर जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि इसके पीछे क्या राज है। अगले दिन यान बाव को हॉस्पिटल लेके जाता है ताकि वहाँ उसकी अपने जैसे बच्चों के साथ दोस्ती हो सके, वो थोड़ा घुल मिल सके। लेकिन बाव तो चिल्ला चिल्ला के पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लेता है। यू भी उसी हॉस्पिटल में काम करती है। बाव उसे देखते ही शांत हो जाता है। वापसी पे बाव यान को रुमाल दिखाता है और उसकी लगी फोटो की तरफ इशारा करता है। यान समझ जाता है कि बाव चाहता है कि यू उसकी सेक्रेटरी बन के उसके घर में रहे। अगली सुबह यान अपने फ्रेंड से इस बारे में मशवरा करता है और फिर वो यू को इस जॉब के लिए कॉल करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन यान का तो मिशन बन गया था, इसीलिए उसे हर सूरत बाव का ख्याल रखने के लिए उसे कायल करना था। यान ऑफिस में अपनी कंपनी की बनाई हुई ब्रेसलेट देखता है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आ जाता है और कहता है इस ब्रेसलेट को हार्ट ऑफ लव कहते हैं, यानी ये खास तौर पे लवर्स के लिए बनाई गई है। बाव रोज हॉस्पिटल जाता, यू वहाँ उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन यू को पता चलता है कि बाव की बर्थडे आने वाली है। वो इस बारे में बाव से बात करती है, लेकिन वो ये सुनते ही उदास हो जाता है और दो गाड़ियों को आपस में टकरा के उसे कुछ बताने की कोशिश करता है। तभी यान वहाँ आ जाता है। वो उसे बताता है कि 5 साल पहले बाव की मॉम की इसकी बर्थडे वाले दिन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से ये ऐसे स्ट्रेस में है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि तुम उसे नॉर्मल जरूर कर लोगी। वो घर आके अपनी दोस्त से इस बारे में मशवरा करती है। अब तो वो उसके डॉक्टर बनने के बारे में भी सोचने लगी थी। यू यान के ऑफिस आती है और इस ऑफर को कबूल करते हुए एग्रीमेंट साइन करती है। बाव की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शाम को जब वो उसे घर छोड़ने जाता है तो यू गाड़ी में सो जाती है। तभी वो उसे अपनी लवर ब्रेसलेट पहनाता है। उस ब्रेसलेट की खास बात ये थी कि ये कपल के इमोशंस के साथ जुड़ी थी। दोनों में से कोई भी खतरे में होता या एक दूसरे की लव वाली फीलिंग्स आ रही होती तो वो साइन ब्रेसलेट पे शो हो जाता था। यान कहता है ये मैंने इसलिए पहनाई है कि तुम जान सको हमारी कंपनी कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन असल में तो वो उसकी केयर करने लगा था। अगले दिन तीनों का एक साथ डिनर का प्लान था। यान और बाव उसे लेने जाते हैं, लेकिन उसकी तबीयत काफी खराब थी। यान दरवाजा तोड़ के जब अंदर जाता है तो यू बाथरूम का दरवाजा खोल के बाहर निकलती है और बेहोश हो
जाती है। सुबह जब वो जागती है तो बाओ को अपने साथ लेटा देख के चौंक जाती है। तभी यान आ जाता है और उसे बताता है कि बाओ ने पूरी रात तुम्हारी बहुत केयर की है। दोनों उठ के कमरे से बाहर आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी बाओ भी आ जाता है और लिख के कहता है कि आप मेरी मॉम बनोगी। यू इसे मजाक समझ रही थी, इसीलिए वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और फौरन हाँ बोल देती है। हॉस्पिटल में यू को उसका बॉयफ्रेंड पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वो अच्छा सा तैयार होके जाती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के डैड उसे प्रमोट करने वाले थे। यान और बाओ भी पार्टी में आते हैं। तभी उन तीनों को एक साथ देख के लोग बातें करने लगते हैं। यान माइक में उसे प्रपोज करता है, रिंग पहना के स्वीट से किस करता है। लेकिन मजे की बात ये है कि किस के टाइम पे उसने दोनों के लिप्स के दरमियान अपनी फिंगर रखी हुई थी। उसने बस लोगों को दिखाने के लिए ऐसा किया था। बाद में वो उसे कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेटा है और मैं बस उसकी खुशी के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ। हॉस्पिटल से वापसी पे यू एक कैट को बचाने के चक्कर में अपनी ब्रेसलेट खो देती है। तभी उसकी मुलाकात अपने दोस्त फैंग से होती है जो अब्रॉड से वापस आया था। यान को ब्रेसलेट खोने का पता चल जाता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसे टॉन्ट करता है कि अब तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो तो सोच समझ के लोगों से मिला करो। यू घर आती है तो उसकी डोर बेल बजती है। उसके मॉम डैड आए थे क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि यू शादी करने वाली है, लेकिन वो उन्हें सब सच बता देती है। बाद में उसकी मॉम यान से मिलने ऑफिस जाती है, लेकिन वो मीटिंग में बिजी था तो वो बाओ से बातें करने लगती है और बातों बातों में उसकी मॉम के बारे में पूछती है। बाओ यू की पिक्चर उसके सामने कर देता है। बाद में उसके मॉम डैड उसके फोन से चुपके से मैसेज करके यान को मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाते हैं। वो दोनों उससे बात करके बहुत इम्प्रेस होते हैं। यान उन्हें बताता है कि बाओ मेरा रियल सन नहीं है, बल्कि वो तो बाओ के डैड का छोटा भाई है और एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड दोनों की डेथ हो गई थी, मगर उस दिन से मैं ही डैड बन के बाओ की मदद कर रहा हूँ। यू ये सुन के बहुत इम्प्रेस होती है। यान यू से कहता है कि जॉब से रिजाइन करो और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। यू एक साल के लिए रिजाइन कर देती है और यान के घर आ जाती है। यू और बाओ खूब मजे करते हैं, मजे मजे का खाना खाते हैं। बाओ अब नॉर्मल होने लगा था, यहाँ तक वो बात भी करने लगा था। एक दिन दोनों बाहर घूमने जाने की जिद करते हैं तो यान उन्हें एक म्यूजियम जाने को कहता है, लेकिन वो चुप के पार्क में चले जाते हैं। बारिश होने लगती है जिस वजह से उन दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। जब वो घर आते हैं तो यान उन्हें बहुत डांटता है। यू गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और कुछ टाइम बाद बैग पैक करके बाहर आ जाती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। असल में वो सोच रही है कि यान मुझे रोकेगा, लेकिन वो कहता है अगर लीव चाहिए तो पहले बताना चाहिए था। सुबह बाओ बिना बताए यू के घर आ जाता है, लेकिन अभी वो उधर पहुंचा नहीं था। यान यू को कॉल करता है कि बाओ घर छोड़ के चला गया है। दोनों उसे तलाश करने जाते हैं। रास्ते में यू उससे पूछती है ऐसा पहले भी कभी हुआ है या आज ही। यान कहता है कि ऐसा एक मर्तबा पहले उस वक्त हुआ था जब बाओ को पता चला था कि मैं उसका डैड नहीं हूँ। यू समझ जाती है कि वो कहाँ होगा। वो उसे अपने घर ले आती है। बाओ वहीं बैठा था जो उसे देखते ही जोर से हक करता है और घर चलने को कहता है। यू उसकी बात नहीं टालती और चली जाती है। डिनर के बाद वॉक करते हुए यू को एक ड्रॉर खुला हुआ दिखता है जिसमें लड़कियों की बैग से ली गई काफी फोटोज थी। पहले तो वो हैरान होती है कि ये क्या लॉजिक है, फिर सोचती है शायद यान का इन लड़कियों के साथ अफेयर हो, लेकिन असल में यान उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसे वो अपने ख्वाब में बैग से देखता है। यू अगले दिन यान से खाने के मामले में बहस कर रही थी। दोनों किचन में खड़े थे और ऐसे ही एक मोमेंट पे दोनों क्लोज आ जाते हैं। तभी यान की आंटी आती हैं जो उससे पूछती हैं कि ये कौन है। यान कहता है कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन आंटी उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो तो और ही चक्करों में थी, तो वो ये कैसे बर्दाश्त कर लेती। यू को रास्ते से हटाने के लिए वो बाओ से भी पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी मॉम तलाश कर दूं, लेकिन वो भी यही कहता है कि मैंने अपनी मॉम ढूंढ ली है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में हम आंटी को किसी आदमी के साथ कार में बैठा हुआ देखते हैं जो यान के बारे में कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि यान की शादी तो लिन के साथ होके रहेगी। यहाँ बताती चलूं कि लिन एक अच्छी बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती है और वो यान की बचपन की दोस्त है। ऑफिस में आंटी यान से कहती है कि हर साल कंपनी की एनिवर्सरी पे तुम अकेले बाओ के साथ जाते हो, इस मर्तबा क्यों ना मैं लिन को बुला लूं। लेकिन वो कहता है कि इस मर्तबा मेरे साथ मेरी वाइफ जाएगी, इसलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। पार्टी में कैसा बिहेव करना है ये सब सिखाने के लिए यान यू के लिए घर में टीचर्स हायर करता है जो उसे रोज क्लास देते हैं। यान भी घर में
में था। तभी उसे अपनी सेक्रेटरी की कॉल आती है जो कहती है कि आपके पिछले ड्राइवर का पता चल गया है। इतना सुनना था कि वो फौरन घर से निकलता है। गाड़ी में सेक्रेटरी यान को एक वॉइस नोट सुनाती है जिसमें ड्राइवर ने कहा था कि उस रात सर और मैम आपस में बहुत झगड़ रहे थे। मैम को कहीं पहुंचना था, इसलिए हड़बड़ाहट में मुझसे एक्सीडेंट हो गया। तभी उन्हें कॉल आती है कि वो आदमी इनके चंगुल से भाग गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रात जब यान ने बाव और उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो बारिश होने की वजह से जल्दबाजी में उसका भी एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट से रिलेटेड उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो आगे पता चलेगा जब इस एक्सीडेंट वाली हकीकत से पर्दा उठेगा। फाइनली एनिवर्सरी वाला दिन भी आ जाता है। तीनों अच्छे से तैयार होके पार्टी में जाते हैं। आंटी ने लिन को भी इनवाइट किया हुआ था। जैसे ही लिन पार्टी में आती है तो आंटी उसे वेलकम करती है और साथ ही लिन की फैमिली का एहसान जताने लगती है कि जब तुम्हारी फैमिली इस एक्सीडेंट की वजह से प्रॉब्लम में थी, तुम्हारी कंपनी लॉस में जा रही थी, तो लिन की फैमिली ने ही तुम्हें सपोर्ट किया था। ये सब सुन के यू परेशान हो जाती है और हड़बड़ाहट में गिरने लगती है। सोशल मीडिया पर लिन और यान के रिलेशनशिप को लेके बातें हो रही थी। असल में लिन उसकी मंगेतर भी है लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता। यू रात को अपनी दोस्त से फोन पे लिन के बारे में बातें कर रही थी। यान बाहर खड़ा सारी बातें सुन लेता है जो उसे बाद में कहता है कि तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है कि लिन के साथ मेरा क्या रिश्ता है। तुम यहाँ बाव के लिए आई हो तो बेहतर है उसी का ख्याल रखो। कुछ दिन बाद यू के डैड की तबीयत बहुत खराब हो जाती है जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर जान बचानी है तो इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। यान को जब पता चलता है तो वो अपनी सेक्रेटरी से कह के ऑपरेशन के सारे इंतजामात करवाता है। ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। सभी बहुत खुश थे। बाव भी उनके साथ बहुत अटैच था, यहाँ तक कि वो उन्हें ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर कहने लगा था। आंटी यू के डैड को देखने के बहाने हॉस्पिटल आती है जो बाव को उसकी फैमिली के साथ इतना घुला मिला देख के हैरान रह जाती है क्योंकि वो ऐसा बच्चा नहीं है जो सबसे बात करे। यू और यान सबको घर भेज के खुद हॉस्पिटल रुक जाते हैं। यहाँ यान उसे अपने और लिन के रिश्ते के बारे में बताता है कि हम बचपन के दोस्त हैं, वो मेरी मंगेतर है लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता वगैरह वगैरह। लिन यान की कंपनी में डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में शेयर होल्डर बन गई थी ताकि वो उसके करीब रह सके। पार्टनरशिप की वजह से यान को आए दिन मीटिंग्स के सिलसिले में मिलना पड़ता था जिससे यू को जेलसी फील होती थी। वो यान से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को कहती है ताकि उसे आजादी मिल सके। यान उसे मजीद पैसों की ऑफर करता है लेकिन वो मना कर देती है। यू बाव के साथ घर में खेल रही थी तभी उसका दोस्त फैंग आता है। तभी खिलौनों में एक वॉइस रिकॉर्डर भी पड़ा था जो ऑन था। यू फैंग को यान के मुतालिक अपनी फीलिंग्स बता देती है और वो सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। बाव बाद में सुन लेता है और यान को सुनाता है। उसके सामने अब ये बात तो साफ हो गई थी कि यू उसे लाइक करती है। यान लिन के साथ पार्टनरशिप खत्म कर लेता है। जब वो अपने घर आती है तो उसकी मॉम उसे इस रिश्ते और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से डांटती है। लिन कहती है कि अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी क्योंकि उसका ख्वाब फैशन डिजाइनिंग करना है। लेकिन उसकी मॉम कहती है अगर ये सब करना है तो मेरा नाम इस्तेमाल मत करना। मतलब अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है। यू के सीनियर डॉक्टर हैंग उसे जर्मनी में ट्रेनिंग की ऑफर करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास अपना करियर मजीद कामयाब बनाने के लिए ये एक जबरदस्त मौका है। वो यान से जल्द अज जल्द कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को कहती है ताकि जर्मनी जाके अपना करियर बना सके। आंटी रात में किसी आदमी से छुप के मिल रही थी, मानो कोई खुफिया बात कर रही हो। यू देख लेती है और समझती है कि शायद वो उन्हें तंग कर रहा है। जब वो पास जाके देखती है तो वो यान का पुराना ड्राइवर था जिसे वो कब से तलाश कर रहा था, लेकिन वो फिर से मौका देख के वहाँ से भाग जाता है। आंटी यू को बताती है कि मैं यान की भलाई के लिए ही इसे मिल रही हूँ क्योंकि एक्सीडेंट इसने नहीं बल्कि यान ने किया है। वो उसे ये भी बताती है कि कुछ साल पहले एक्सीडेंट में तुमने जिस बच्चे को बचाया था वो बाव था। असल में ये बात यू को भी याद नहीं थी। आंटी को ये बात उस वक्त कंफर्म हुई जब एक दिन यू बाव को गाना सुना के सुला रही थी। यान भी वही था। अचानक आंटी की कॉल आती है तो वो आवाज सुन के यान से पूछती है कि ये गाना कौन गा रहा है। असल में यही गाना एक्सीडेंट वाली रात गा के यू ने बाव को चुप करवाया था जब वो रो रहा था। वो उसे कहती है कि तुम यान और बाव की जिंदगी से निकल जाओ ताकि वो लिन से शादी कर सके और बिजनेस को मजीद ग्रो कर सके। यू भी उसकी बातें मान जाती है और अब यान को इग्नोर करने लगती है। यान के ऑफिस
जिससे लिन के निकल जाने के बाद उसका पूरा स्टाफ रिजाइन दे देता है। ऐसा करने में लिन का ही हाथ था जो उसे नीचा दिखाना चाहती थी, जिसका असर ये होता है कि उसे सीईओ की सीट से हटा दिया जाता है। बाओ अपने डैड से कहता है कि मॉम को ऑफिशियली प्रपोज करें। यान भी अब उसकी बात से एग्री करता है क्योंकि वो उसे अब किसी सूरत खोना नहीं चाहता था। वो उसे प्रपोज करता है और एक स्वीट सी किस करता है, लेकिन यू के दिमाग में अभी भी ब्रेकअप को लेके ख्याल चल रहे थे कि वो ये सब कैसे करेगी। फिर एक दिन वो उसे बोल देती है। यान भी उसकी खुशी के लिए मान जाता है और उनकी लव स्टोरी का बज़ाहिर एंड हो जाता है, मगर ये बात सिर्फ इन दोनों में ही होती है। यू बाओ को स्कूल छोड़ने जाती है तो वहाँ दो लोग उसे अगवा कर लेते हैं। बाओ उनकी फोटोज बना के यान को सेंड करता है। यान जल्दी ही उन तक पहुँच जाता है और अपनी गाड़ी उनके साथ हिट करता है। नेक्स्ट सीन में हम यान को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसे एक्सीडेंट वाली पूरी बात याद आ गई थी। उस रात एक्सीडेंट ड्राइवर ने नहीं बल्कि यान ने किया था। असल में उस रात पूरी फैमिली कहीं जा रही थी। इनके एनिमी बिजनेस ग्रुप ने इन्हें मारने के लिए ड्राइवर को पैसे देके गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवा दिए थे। उस रात बारिश भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो गाड़ी संभाल नहीं पाया और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो ये सब बता के बहुत रोता है, मगर यू उसे बताती है कि पुलिस ने सब लोग जो इसमें मुलविस थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। उन दोनों के रिलेशनशिप में अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यू यान को जर्मनी जाने के बारे में बताती है और वो मान जाता है, लेकिन अब यू नहीं जाना चाहती थी। यान कहता है कि तुम्हारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए तुम्हारा जाना जरूरी है और मैं वादा करता हूँ कि हर महीने मैं और बाओ तुमसे मिलने आएंगे। जाने से कुछ दिन पहले दोनों घर में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, खूब मजे करते हैं। यान और यू अपनी शादी की प्लानिंग भी करते हैं। यू कहती है कि वो शादी पे लॉन्ग गाउन पहनेगी। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। यान अपनी सीईओ की पोस्ट पे वापस आ गया है। यान और बाओ एयरपोर्ट पे यू को लेने जा रहे थे, लेकिन वो कहती है कि अभी मुझे आने में थोड़ा वक्त और लगेगा। दोनों सैड होके घर वापस आ जाते हैं। तभी वो उन्हें सरप्राइज देती है। दोनों उसे देख के बहुत खुश होते हैं। बाओ से मिलने के बाद यू उसे कमरे में भेज देती है और दोनों किस करते हैं, लेकिन बाओ कौन सा कम शरारती था, वो चुपके उन्हें देख रहा था। फाइनली शादी का दिन आ जाता है। बाओ सेरेमनी में एक लंबी स्पीच करता है जिसे उसने खुद लिखा था। बाओ के कहने पे वो यू को रिंग पहनाता है और किस करता है। आखिर बाओ का यू को अपनी मॉम बनाने का ख्वाब पूरा हो जाता है और इसी सीन के साथ ही इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर ओवरऑल इस सीरीज की बात करें तो बाओ की क्यूटनेस के आगे सब कुछ फीका था, लेकिन ये स्टोरी बहुत ही स्वीट और सॉफ्ट रोमांस से भरी हुई थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.